Well, dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SEAT, RN Ruia, Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट फर्स्ट में सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक यूनिट है एल्काडाइईन्स, ये हमने स्टार्ट की हुई है और मैंने पार्ट सिक्स्थ से इसकी रिएक्शन स्टार्ट पार्ट फिफ्थ से इसकी रिएक्शन स्टार्ट की थी और हमने पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस के बारे में पढ़ना शुरू किया था, राइट बच्चों। पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस के लिए मैंने बताया था कि किस तरह से पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस ऑर्बिटल सममिति द्वारा नियंत्रित होती हैं और चक्रीय सक्रांति अवस्था, इसे हम कहते हैं साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, से अभिकृत होती हैं। ये रिएक्शंस चक्र में, पेरी माने चारों ओर, एंड सेकंड इसका शब्द है साइक्लिक, जो शब्द बना है दैट इज काइक्लॉस, इट इज द ग्रीक वर्ड, यानी चक्र में, यानी ये रिएक्शन चारों ओर चक्र में होती हैं। तीन तरह की रिएक्शंस को हमने पढ़ा था। पहला इसमें पढ़ा था हमने इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। दूसरा हमने स्टार्ट किया था इसमें साइक्लो एडिशन, चक्रीय संकलन अभिक्रिया, और ये डील्स एल्डर रिएक्शन हमने सेकंड रिएक्शन चक्रीय संकलन अभिक्रिया साइक्लो एडिशन रिएक्शन में पढ़ना स्टार्ट किया था। तो बच्चों देखिए, मैंने आपको डील्स एल्डर रिएक्शन के बारे में बताया था कि किस तरह से 1,3-ब्यूटाडाइईन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, सो दिस इज 1,3-ब्यूटाडाइईन एल्कीन के साथ रिएक्शन करती है और इस तरह से एक चक्र का निर्माण होता है, राइट। तो यहां पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ब्यूटाडाइईन के 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्लस एल्कीन, या इसको हम कहते हैं डाइइनोफाइल, जो कि डाइइन के साथ रिएक्शन करता है, डाइइन लविंग, डाइइन स्नेही, राइट। दिस इज द डाइइनोफाइल, इसके 2 पाई इलेक्ट्रॉन, राइट। इस तरह से यहां पर बच्चों एडिशन रिएक्शन होती है। दिस इज द साइक्लो एडिशन रिएक्शन, चक्रीय संकलन अभिक्रिया। बच्चों यहां पर प्रेजेंटेशन के लिए अगर आपसे पूछते हैं चक्रीय संकलन अभिक्रिया, तो ये मैंने इसमें एक छोटा सा प्रेजेंटेशन किया है कि क्या इस रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है। तो बच्चों यहां पर ये जो दिस इज द डाइईन, हम इसको इस तरह से लिख दें, right, so this is the 1 2 3 4, this is 1,3-ब्यूटाडाइईन। मैं हर जगह इसका नाम लिखता हुआ आ रहा हूं, मैंने यहां पर लिख दिया है डाइईन, राइट। इसकी रिएक्शन डाइइनोफाइल के साथ, राइट, एंड द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक प्रोडक्ट, एक चक्रीय यौगिक का निर्माण होता है। आप यहां पर भी हाइड्रोजन इसको मान लीजिए इसी तरह से। ये एक छोटा सा इसके मैकेनिज्म का प्रेजेंटेशन है, क्योंकि जब आप अपना उत्तर परीक्षा में आप जब अपना उत्तर लिखते हैं तो उसके अंदर जो प्रेजेंटेशन पार्ट है कि व्हाट इज साइक्लो एडिशन रिएक्शन, और साइक्लो एडिशन रिएक्शन में डील्स एल्डर रिएक्शन क्या होती है, राइट, डील्स एल्डर रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है, राइट, और फिर एप्लीकेशंस, या हम कहते हैं कि टाइप ऑफ डील्स एल्डर रिएक्शन, कौन कौन सी रिएक्शंस हैं जो हम डील्स एल्डर रिएक्शन में 4+2 पाई साइक्लो एडिशन रिएक्शन में हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। तो बच्चों यहां पर फर्स्ट रिएक्शन 1,3-ब्यूटाडाइईन की एक्रोलिन के साथ रिएक्शन, मैंने आपको पार्ट 6 में
ये बताया था कि डाइईन स्नेही के साथ यदि कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला ग्रुप होता है, राइट, तो अभिक्रिया तीव्र गति से होती है। बच्चों, दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्रोलिन, सॉरी, दिस इज नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज एक्रोलिन। यहां पर किस तरह से रिएक्शन होती है बच्चों? दिस बॉन्ड इज शिफ्टेड हियर, so that this bond shifted here, right, and this bond shifted here, so that formation of like this, right। यहां बच्चों इसकी हम नंबरिंग किधर से करते हैं? देखिए यहां पर फंक्शनल ग्रुप, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, राइट, फॉर्मेल्डिहाइड। यहां पर 1 2 3 बच्चों यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, डबल बॉन्ड फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है, तो नंबरिंग कहां से करेंगे हम? 1 2 3 4 5 6, राइट। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बेंजल्डिहाइड, राइट। तो ये बन गया बच्चों 1 2 5 6 टेट्राहाइड्रो बेंजल्डिहाइड, राइट। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ 1 2 5 6 टेट्राहाइड्रो बेंजल्डिहाइड। सो दिस इज द साइक्लिक प्रोडक्ट लाइक दिस। ये एक चक्रीय उत्पाद बनता है इस तरह से। नाउ इन द सेकेंड रिएक्शन बच्चों देखिए यहां पर 1,3 ब्यूटाडाइईन की रिएक्शन हो रही है एक्रोलिन के साथ एंड द टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको यह कहा था कि इसके साथ यदि कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला ग्रुप, अट्रैक्ट करने वाला ग्रुप, बच्चों मैंने वहां पर एग्जांपल दिया था कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटल्डिहाइड, साइनाइड, एस्टर एंड NO2 पार्ट 6 में, कि यदि डाइईन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाला ग्रुप लगा हुआ होता है तो रिएक्शन बिकम्स फास्टर। लेकिन इसके साथ यहां पर बच्चों सॉरी मैंने इसको थोड़ा सा, मैं इसको करेक्ट कर रहा हूं कि यहां पर डाइईनोफाइल के साथ यदि कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाला ग्रुप लगा हुआ होता है तो रिएक्शन तीव्र गति से होती है, और डाइईन के साथ इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगा हुआ होता है तो रिएक्शन और भी फास्टर होती है। हम देखते क्या है बच्चों यहां पर, दिस इज द एग्जांपल, दिस इज अगेन 1 2 3 4 1,3 ब्यूटाडाइन, but this is the name is, so this is not, this is isoprene, this is the isoprene बच्चों 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन, है ना। ये भी एक तरह से 1,3 ब्यूटाडाइन ही है, बट दिस इज आइसोप्रीन। यहां पर इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप, एल्किल ग्रुप, इसकी टेंडेंसी कैसी होती है? प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, राइट। और इसकी टेंडेंसी कैसी होती है? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की। सो दैट यहां पर रिएक्शन कितने डिग्री पर हो रही है? 50 डिग्री पर। आप देखिए जब डाइईनोफाइल के साथ, एल्कीन के साथ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाला ग्रुप है तो रिएक्शन 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और जैसे ही यहां पर डाइईन के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप, जैसे एल्काइल ग्रुप, मैंने 6th पार्ट में इस बात को बताया है, आता है, हम क्या देखते हैं? रिएक्शन 50 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पर भी हमने एक्रोलिन लिया है, यहां पर भी हमने एक्रोलिन लिया है, लेकिन परिवर्तन किसका है? इन दोनों में इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप का। यहां पर इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप नहीं है। तो देखिए टेम्परेचर, यानी रिएक्शन बिकम इजियर, रिएक्शन बिकम फास्टर, राइट। तो बच्चों फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ, ये जो साइक्लिक कंपाउंड है ये सब में इसी तरह से आप देखिएगा, यहां डबल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड है, और इसके अंदर भी हम देखेंगे डबल बॉन्ड है, राइट। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ, हम यहां पर नंबरिंग करेंगे यहां से फॉर्मेल्डिहाइड ग्रुप से 1 2 3, बच्चों डबल बॉन्ड 3 पोजीशन पर आ रहा है, सो दैट इसको हम बोलेंगे 4 मिथाइल 1 2 5 6 टेट्राहाइड्रो बेंजल्डिहाइड। फाइन। ये मैंने जो आपको बताया है टेम्परेचर का
इसका आपको ध्यान रखना है। और मैंने 6th पार्ट के अंदर लास्ट में पूरा एक नोट डाला है कि इस बात को ध्यान रखना आवश्यक है कि यदि डाई-इन के साथ इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप और डाई-इनोफाइल के साथ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाला ग्रुप होता है तो रिएक्शन फास्टर होती है ना। इस बात, ये एग्जांपल है इस चीज का, और ये टेम्परेचर इस बात को बता रहा है। नाउ आवर नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों, मैलेइक एनहाइड्राइड। मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया है ज्यामितीय समावयवता में। दिस इज द मैलेइक एसिड, राइट। और इस मैलेइक एसिड से हमने क्या किया, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो बन गया एनहाइड्राइड। CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O एंड O, दिस इज द एनहाइड्राइड, राइट। तो यहां रिएक्शन होती है 1,3-ब्यूटाडाइईन की मैलेइक एनहाइड्राइड के साथ, एंड द सेम वे जैसे यहां पर हो रही है, जैसे हम इसको यहां पर प्रदर्शित इंडिकेट करते हैं, लाइक दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर एंड दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर, द फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड लाइक दिस, जैसे हो रहा है, सो दैट दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर, सो दैट this bond is shifted here, and you know this bond shifted here, and the formation of this type of, बच्चों यहां पर formation of नंबरिंग बच्चों यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 एनहाइड्राइड है ना। तो यहां पर 1 2 3 6 tetrahydrothalic anhydride, again this is again important part बच्चों, this is the thalic acid, see ये थैलिक एसिड, राइट। यहां पर क्या हो रहा है थैलिक एसिड में, सी दिस इज 1 2 3 4 5 6, और यहां पर क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज द थैलिक एनाइड्राइड और दिस इज द थैलिक एसिड, और थैलिक एसिड में से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया, द फॉर्मेशन ऑफ थैलिक एनाइड्राइड। बच्चों ये थैलिक एनाइड्राइड आपने 12th क्लास के अंदर गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी एमीन्स, उसमें आपने पढ़ा है इसको। इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड्स में इसका एग्जाम्पल पढ़ा है। इसके अलावा एरोमेटिक एसिड्स के अंदर ये थैलिक एसिड के बारे में आपने पढ़ा है, राइट। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से यहां पर ये फॉर्मेशन होगा, रिएक्शन होगी मैलेइक एनहाइड्राइड के साथ, और बनेगा क्या, थैलिक एनहाइड्राइड। अगर ये COOH होता देन दिस इज थैलिक एसिड, राइट, बट दिस इज एनहाइड्राइड। नाउ हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं कि एल्काइन के साथ 1,3-ब्यूटाडाइईन की एल्काइन के साथ रिएक्शन। बच्चों यहां पर भी जैसा मैंने आपको बताया था कि सेम वे, यहां पर these electron shifted here, so these shifted here and these shifted here, and the formation of this type of compound, this is the cyclic product, right। this is नंबरिंग कर देंगे यहां पर 1,4 साइक्लोहेक्साडाइईन। बच्चों नॉमेनक्लेचर आप लोगों ने 12th क्लास में अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है ना। हम नंबरिंग यहां से शुरू कर रहे हैं क्योंकि यहां पर एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है 1 2 3 4 5 6, right, and this is बच्चों दिस इज 1 एल्काइल 1,4 साइक्लोहेक्साडाइईन, राइट। बच्चों इसका नाम है 1 एल्काइल। ये तो ऑलरेडी साइक्लोहेक्सेन नहीं है, डाइईन है, तो साइक्लोहेक्साडाइईन, राइट। सो दिस इज 1 एल्काइल साइक्लोहेक्साडाइईन।
1,1-alkyl cyclohexadiene. Now our next example, बच्चों, दिस इज द बेंजोक्विनोन. तो 1,3-ब्यूटाडाइईन बेंजोक्विनोन के साथ जब रिएक्शन करती हैं तो आप देखिए जिस तरह से यहां पर 1 2 3 4 1,3-ब्यूटाडाइईन की बेंजोक्विनोन के साथ रिएक्शन होती है. बच्चों, these electron shifted here, so these is shifted here and these shifted here, right? So that formation of this type of compound. बच्चों, इसको कहते हैं नेफ्थाक्विनोन, है ना. होता क्या है, सिंगल बेंजीन रिंग. यदि 2 बेंजीन रिंग कंडेंस्ड है उसे हम नेफ्थलीन कहते हैं, और 3 बेंजीन रिंग कंडेंस्ड हैं तो उसे हम एंथ्रासीन कहते हैं. बेंजीन, नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन जब सिंगल बेंजीन रिंग है, राइट, सिंगल बच्चों, यू नो, लाइक दिस इज द बेंजीन. यहां पर 2 रिंग हैं, देन दिस इज नेफ्थलीन, और अगर 3 रिंग हैं देन दिस इज एंथ्रासीन, राइट. तो देखो बच्चों, यहां पर क्या हो रहा है 1,3-ब्यूटाडाइईन की बेंजोक्विनोन के साथ रिएक्शन. दिस इज पैरा बेंजो, पैरा पोजीशन पर बच्चों पैरा बेंजोक्विनोन. तो यहां पर भी ठीक इसी तरह से जैसे मैंने आपको यहां मैकेनिज्म में बताया है, इसी तरह से यहां पर these electron shifted here, so that these shifted here and these shifted here, and formation of this नेफ्थोक्विनोन, राइट. अब देखिए यहां पर जिस प्रकार 1,3-ब्यूटाडाइईन की इस डबल बॉन्ड से रिएक्शन होती है, ठीक उसी प्रकार इस डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन लाइक दिस, राइट, सेम वे, सो दैट these electron shifted here, so these shifted here and these shifted here, and the formation of एंथ्राक्विनोन, राइट. देखो बच्चों, दिस इज द बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, राइट. तो सो दैट फॉर्मेशन ऑफ एंथ्राक्विनोन. दिस इज अगेन ए इंपॉर्टेंट रिएक्शन. 1,3-ब्यूटाडाइईन की सल्फर डाइऑक्साइड से अभिक्रिया. हो सकता है ये रिएक्शन किताब में ना हो, लेकिन ये रिएक्शन आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछी हुई है, क्योंकि यहां पर एक साइक्लिक कंपाउंड बनता है, एक चक्रीय कंपाउंड बनता है, दैट इज कॉल्ड सल्फोलिन. बच्चों, 1,3-ब्यूटाडाइईन सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन करती है. मैं आपको एक बात बता दूं कि सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, NaMgAlSiPs, राइट. और सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, और यहां पर सल्फर में जो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी वजह से इस तरह का साइक्लिक कंपाउंड यहां पर फॉर्म होता है. और ठीक उसी तरह से जैसे हमने इसको यहां पर बताया है, दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर, सो दैट दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर एंड दिस lone pair of electron, it comes here, and the formation of this type of bond. So this is the example of sulfoline, right. Now हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं बच्चों. दिस इज द, इसको लिखा है द्वितीयकरण, इसको कहते हैं डाइमराइजेशन, कि 1,3-ब्यूटाडाइईन के 2 अणु आपस में किस तरह से पॉलीमराइज होते हैं और एक डाइमर का निर्माण करते हैं. बच्चों, दिस इज द वाइनिल ग्रुप, विनाइल साइक्लोहेक्सीन. दिस इज द विनाइल साइक्लोहेक्सीन. बच्चों, यहां पर 1,3-ब्यूटाडाइईन एंड दिस इज अगेन 1,3-ब्यूटाडाइईन. सो द सेम वे, उसी तरह से हमारे यहां उसी तरह से साइक्लाइजेशन हो रहा है, चक्रीकरण हो रहा है, और क्या बन रहा है यहां पर साइक्लिक कंपाउंड, राइट. और इसमें कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, वाइनिल. सो दैट दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, इसको हम वाइनिल कह दें या विनाइल कह दें, क्योंकि हिंदी में इसको विनाइल लिखा हुआ है. दिस इज वाइनिल साइक्लोहेक्सीन. नाउ वन मोर रिएक्शन.
बच्चों इसका नाम किताब में गलत लिखा हुआ है ना, बुक के अंदर मैंने एक दो बुक्स के अंदर देखा है, इसका नाम गलत लिखा हुआ है। तो बच्चों देखिए यहां पर क्या है, 1 2 3 4, राइट। तो ब्यूट 2 आइन, राइट, 1,4 डाइओइक एसिड। तो आइसोप्रीन, बच्चों आइसोप्रीन भी क्या है, आइसोप्रीन इज ऑल्सो ए 1,3 ब्यूटाडाइइन, राइट। तो यहां पर आइसोप्रीन की रिएक्शन इसके साथ, दिस इज, देखिए मैंने, दिस इज द मैलेइक, मैंने आपको यहां बताया था दिस इज द मैलेइक एसिड, राइट। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, राइट। मैंने यहां लिखा है आइन, दिस इज द इन। बच्चों यहां पर यह रिएक्शन सुगमता से होती है, राइट, क्योंकि बिकॉज ये दो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होते हैं, राइट। इसलिए क्या होता है, यहां पर ये वाला इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होता है, डाइईन के साथ इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होता है। तो यहां पर साइक्लाइजेशन होता है और डाइल्स एल्डर रिएक्शन के मैकेनिज्म में जैसा मैंने आपको बताया था, ठीक उसी तरह से दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, सो दैट दीज शिफ्टेड हियर एंड दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ, यहां पर फॉर्मेशन बच्चों, यहां पर 3,6 डाइहाइड्रोथैलिक एसिड। मैंने आपको बच्चों ये बताया था कि ये थैलिक एसिड के बारे में आपने गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, बच्चों इसको लाइक दिस इज द थैलिक एसिड, राइट। तो दिस इज द 3,6 डाइहाइड्रोथैलिक एसिड, इसका फॉर्मेशन होता है। तो मैंने कोशिश की है डाइल्स एल्डर रिएक्शन को अच्छी तरह से समझाने की, राइट। डाइल्स एल्डर रिएक्शन बेसिकली क्या है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन, चक्रीय संकलन अभिक्रिया। और इसमें होता क्या है, संयुग्मी एल्काडाइईन असंतृप्त यौगिक के साथ डाइइनोफाइल के साथ अभिक्रिया करके एक साइक्लिक कंपाउंड बनाती है। और मैंने बच्चों यहां पर काफी सारे एग्जाम्पल्स, और ये एग्जाम्पल्स में से काफी एग्जाम्पल परीक्षा में, ये एग्जाम्पल एग्जाम में पूछा हुआ है, राइट। ये एग्जाम्पल कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है, इसको एग्जाम में पूछा हुआ है। आप गत वर्ष के पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स को आप देख लें, ये आपको मैंने सॉल्यूशन दिया है। मेरी कोशिश है कि आप तक मैक्सिमम एग्जाम्पल्स और प्रॉपर मैटर मैं आपको दे सकूं। नाउ द नेक्स्ट वन, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन का तीसरा प्रकार। बच्चों पहला प्रकार था इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, दूसरा प्रकार था हमारा साइक्लो एडिशन रिएक्शन जो हमने पढ़ा, डाइल्स एल्डर रिएक्शन, और तीसरा प्रकार हमारा इसके अंदर है सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। तो बच्चों देखिए क्या होता है, इस पुनर्विन्यास में सिग्मा और पाई बॉन्ड का अंतरा अणुक अभिगमन होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर मूवमेंट ऑफ द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। किस तरह से होता है बच्चों, देखिए हम एक एग्जांपल लेंगे, 1 2 3 4 5, राइट। दिस इज द 1,3 ब्यूटाडाइईन, सॉरी पेंटाडाइईन, दिस इज 1,3 पेंटाडाइईन। तो इनमें क्या होता है कि सनलाइट या ताप की उपस्थिति में, दिस इज द सिग्मा बॉन्ड एंड दिस इज द पाई बॉन्ड। तो बच्चों दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर, so that this bond shifted here and this hydrogen moves here. बच्चों this is the sigma bond and this is the movement of pi bond, right? तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड का इंट्रामॉलिक्यूलर, बच्चों इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब विद इन द मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है ना। इंटरमॉलिक्यूलर दो मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो यहां पर इस अभिक्रिया में सिर्फ सनलाइट और टेम्परेचर का ही रोल होता है, यहां पर कोई किसी प्रकार का कैटलिस्ट भाग नहीं लेता है। तो इस प्रकार से, इस प्रकार की ये जो रिएक्शन होती है, इसको हम कहते हैं सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट।
तो बच्चों यहां पर पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस जो कि संयुग्मी एल्काडाइईन की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर स्टार्ट करेंगे कॉन्जुगेटेड एल्काडाइईन्स 1,3 ब्यूटाडाइन्स की संरचना। तो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू।